इंदौर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मेनारिया ब्राह्मण समाज के बहुप्रतीक्षित चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जिसमें जसराज मेहता पैनल ने एक तरफा जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जसराज मेहता ने निर्वाणा गार्डन के पास समाज की धर्मशाला निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की। चुनाव प्रक्रिया के तहत 30 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिसमें 20 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए गणपत मेहता और धर्मेंद्र जोशी के बीच सीधा मुकाबला था। मतदान 8 फरवरी को प्रस्तावित था, लेकिन मतदान से पूर्व एक समूह द्वारा एसडीएम को चुनाव में अनियमितता की शिकायत किए जाने पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। इसके बाद दूसरे पक्ष ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जहां से चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए। न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाई गई, जिसमें निर्वाचन अधिकारी के रूप में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश नानी ने चुनाव कराकर पदाधिकारी घोषित किए, जिसमें उपाध्यक्ष गणपत मेहता ने 177 मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंद्वी धर्मेंद्र जोशी को 22 मत से पराजित किया। परिणाम में जसराज मेहता अध्यक्ष, गणपत लाल मेहता उपाध्यक्ष, लोकेश मेहता सचिव, किशन लाल मेहता सह सचिव, शिव प्रसाद मेहता कोषाध्यक्ष, कन्हैया लाल जोशी भवन मंत्री, राजेश जोशी उत्सव मंत्री तथा सूरज जोशी शिक्षा मंत्री निर्वाचित घोषित किए गए। उल्लेखनीय है कि जसराज मेहता लगातार तीसरी बार समाज के अध्यक्ष चुने गए। नानी साहब को निर्देश दिया कि वो चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराएं। 22 तारीख को हमारा मतदान हुआ और मतदान में हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय श्री गणपत जी मेहता 177 मतों से जीते। इस प्रकार हमारे मेनारिया ब्राह्मण समाज की पूरी कार्यकारिणी न्यायिक प्रक्रिया और सारी सामाजिक प्रक्रिया और चुनावी प्रक्रिया के बाद ध्वनि मत से चुन के आई है। आगामी समय में हमारा विजन है कुमेडी में जो गार्डन लिया है उस गार्डन की जमीन पे विकास करना, वो हमारे आदरणीय श्री मेहता साहब का और पूरी पैनल का लक्ष्य है। सर, कितने समय का कार्यकाल रहेगा? हमारा कार्यकाल वर्तमान में 5 वर्ष के लिए ये चुनाव हुए हैं। वर्तमान में समाज का कोई रजिस्ट्रेशन या ट्रस्ट नहीं है। जो शिकायत हुई है वो भी ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर पे हुई है जिसका उपयोग पिछले 50 वर्षों से नहीं हुआ था। तो अब समाज की साधारण सभा में हम लोग निर्धारित करेंगे समाज को या तो रजिस्टर्ड करवा के और रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत लेंगे या ट्रस्ट के रूप में लेंगे। ये साधारण सभा में जो है डिसीजन लेके और फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रस्ट हमारा जो है वर्तमान में रजिस्टर्ड हो चुका है। ट्रस्ट में वर्तमान में लगभग 140 मेंबर अपना सहयोग भी प्रदान कर चुके हैं। भविष्य की योजना में हम लोग कोशिश करेंगे, अगर साधारण सभा में ध्वनि मत से निर्णय होता है तो समाज और हमारे गार्डन को ट्रस्ट के अंतर्गत लेंगे और साधारण सभा जो भी डिसीजन लेगी वो सर्वमान्य रूप से हम लोग लागू करेंगे। सर, इंदौर में कितने परिवार हैं? इंदौर में हमारे वर्तमान में 530 मेंबर है। हर परिवार से एक मेंबर रहता है। हमारी जो जनसंख्या है करीब 2000 से 2200 है और 530 मेंबर है। जो सेक्रेटरी महोदय लोकेश जी मेहता ने पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो है उससे आपको अवगत करवाया। वर्तमान में हमारा जो है जो लक्ष्य है, मैं पिछली बार के 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ। हमारी कुमेडी में हमने जो जमीन ली है उसमें हमें बहुत अच्छा भवन बना के समाज को जो है सुप्रद करना है। हमें कई जगह जो है वर्तमान में जो है बाहर अगर कोई शादी कर रहे हैं तो करीब 150-2 लाख रुपए जो है गार्डन के खर्च होते हैं। इन सब चीज़ों से हम बच जाएंगे और समाज का सबका सहयोग लेकर के उस गार्डन को हमें बहुत अच्छा डेवलप करना है। हमारा मेन लक्ष्य जो है वो है, और हमारा समाज कहीं पिछड़ा हुआ है वो बहुत जल्द आगे जाए। सभी करीब आज की स्थिति में करीब सभी पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोगों का हम जो है बहुत अच्छे से उपयोग करके समाज किस प्रकार से आगे बढ़े, समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो खत्म हो और समाज में जिस प्रकार से हल्के से जो विवाद चल रहे हैं हम उन लोगों को भी प्रयास करेंगे कि हम साथ में लेकर के चलें। समाज में और सभी जगह है कहीं ना कहीं विरोध तो होता ही है, पर विरोध उस स्तर का नहीं होना चाहिए जो भी हमारे साथ कहीं हुआ है। उनसे भी हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं करें। आपका नाम? जसराज मेहता, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान में इंदौर मेनारिया ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष।